जीवन का सफर बहुत ही लंबा होता है, इसलिए आपको हमेशा उच्च उद्देश्यों का चयन करना चाहिए। सफलता के लिए निरंतर दृढ़ संकल्प और समर्पण जरूरी होता है। यदि आप यह दोनों विशेषताओं से वंचित हैं, तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जीवन के मुश्किल पलों में आपको अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए, इससे आपको संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी। अपने लक्ष्य के लिए संघर्ष करने के लिए आपको स्थिर होना होगा, इसलिए आपको धैर्य और सहनशीलता से संघर्ष करना होगा। संघर्ष के समय में निराश न हो, क्योंकि निराश होने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। संघर्ष करते समय हमेशा सकारात्मक रहें, यह आपको सफलता के रास्ते में मदद करेगा। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्हें पूर्ण निभाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। सफलता के लिए आपको अपनी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए और इसे निरंतर संवेदनशीलता के साथ जीना चाहिए। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तो आपको हमेशा सफल होने के लिए उद्यमशीलता और अध्यवसायता के साथ काम करना चाहिए। जीवन में आपको संघर्ष से डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि संघर्ष हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्णा के उपदेशों से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता के लिए आपको धैर्य और कड़ी मेहनत के साथ काम करना होगा। संघर्ष से निराश नहीं होना चाहिए, इससे हमें सीखने और सुधार करने का अवसर मिलता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक सोच हमें सफलता की ओर ले जाती है। जब आप स्वयं को जानते हैं, तभी आप अन्य लोगों को समझ सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें स्वयं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम दूसरों को भी समझ सकते हैं। संगीत का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा को शांति देना है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि संगीत न केवल हमारी मनोदशा को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि हमारी आत्मा को शांति भी देता है। जो व्यक्ति सभी से प्रेम करता है, वह भगवान का समान होता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए, और यही हमें भगवान के समान बनाता है। जब तक आपके मन में नफरत होती है, तब तक आप खुद को कभी भी शांति नहीं दे पाएंगे। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें नफरत को दूर करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि नफरत हमारी आत्मा को शांति नहीं दे पाती है। जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को समझता है, वह वास्तव में मजबूत हो जाता है। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें अपनी कमजोरियों को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं, तो हम उन्हें अपने फायदे में बदल सकते हैं। अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी नहीं डरना चाहिए। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलता है कि हमें डरने की जगह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सफलता उन्हीं के कदमों में होती है जो डर को हरा देते हैं। जब इंसान बेकार की इच्छाओं के त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तभी उसे शांति मिल सकती है। जिंदगी में आप अगर सबका भला करते आए हो, तो वैसा ही करते हैं। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो कि आप उसका इतना भला करते हो, लेकिन वो आपसे फिर भी दुखी रहते हैं, तो ये सोच के आप दुखी मत हो, बस आप अपना कर्म करते रहो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। जब इंसान अत्यधिक क्रोध में होता है, तब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह अपना विवेक खोकर अपने इंद्रियों के वश में हो जाता है, जिससे वो जो भी कार्य करेगा, कोई भी कार्य सफल नहीं होगा और उसकी हर एक इंसान से दूरियां बढ़ जाएगी। इसलिए क्रोध हटाओ और दिल प्रेम लेकर आओ, सब कुछ अच्छा होगा। गुस्से से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्याकुल हो जाती है। जब बुद्धि व्याकुल होती है, तब इंसान में तर्क नष्ट हो जाते हैं। जब तर्क नष्ट होता है, तब इंसान का पतन हो जाता है। किसी दूसरे इंसान की तरह बनना या फिर उसके भांति जीवन जीने का प्रयत्न करना, ये सब तो गलत बात है ना। उसको भी उसी भगवान ने बनाया हो जिसने तुमको बनाया।
इसलिए अपना जीवन जियो, अपने रंग में रंगे रहो। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने स्वयं के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जिए। जो श्री कृष्ण से अनजान रहते हैं, जो उनके ज्ञान पर विश्वास नहीं रखते हैं, जो उनकी शरण में नहीं जाते हैं, वो उसकी जन्म मृत्यु के काल चक्र में फंसे रहते हैं। इसलिए हमारे जगन्नाथ श्री कृष्ण की शरण में जाओ, सारी सुख शांति मिलेगी। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा हमारे साथ है, उनके बिना आदेश के कोई कार्य नहीं होता। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहो और प्रेम से बोलते रहो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। जब आप किसी अपने खास को कोई उपहार देते हो तो ये सोच के मत दो कि बदले में उससे कुछ प्राप्त किया जाए। ये भावना से दोगे तो आपका दिया हुआ व्यर्थ जाएगा। प्रेम का मतलब पाना नहीं होता, बल्कि उसमें खो जाना होता है। एक उपहार तभी अच्छी और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने का उम्मीद ना रखता हो। जो हम सोचते हैं हम इतना अच्छा करते हैं सबके साथ, फिर हमारा ही बुरा क्यों होता है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी चिंता करने के लिए श्री कृष्ण गोलोक में बैठे हैं। इसलिए अच्छा करो, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो, चाहे इस काल में हो या आने वाला काल में। इस संसार में जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि ये शरीर सब नश्वर है, वो सांसारिक मोह माया से मुक्त हो जाता है और सबसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, खुशहाल भी वही सबसे ज्यादा रहता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर हैं, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने के पात्र है। जो इंसान अपने सभी इंद्रियों को काबू करने, इच्छा, क्रोध, सभी भाव से मुक्त हो जाता है और खुद के आत्मा को जानने लगता है, उसको सदा सुख शांति ही मिलती है। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो, जो अपने खुद के आत्मा को सही मायने में जानता हो। जो इंसान अपने कार्य को पूर्ण मन से करता है और जो कार्य ज्यादा आवश्यकता है उसे भी पूर्ण मन से करता है, वही एक पूर्ण बुद्धिमान व्यक्ति है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। कोई भी वस्तु इस संसार में सदा के लिए रहने वाली नहीं है, सबका अस्तित्व एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति वस्तु पर कभी घमंड ना करे। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं, तुम या ये राजा महाराजा अस्तित्व में नहीं थे, ना ही भविष्य में कभी ऐसा होगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए। अगर हम इस जीवन में बार बार उदास हो जाते हैं, कोई कार्य आपसे हो नहीं पाता, तो इस समस्या का समाधान आपके अंदर ही है। खुद को दर्पण में देखो और सोचो, क्या यार भगवान ने क्या बेहतरीन चीज बना दी है। इसी प्रकार अच्छा देखो और खुश रहो। हम जो देखते हैं वो हम हैं, और हम जो हैं हम उसी वास्तु को निहारते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीजों को देखो और सोचें। हम मनुष्य भी अपने जिंदगी के अर्जुन हैं। जब अर्जुन अपने सम्मुख सबको देखता है युद्ध में सज्ज होते हुए, तो वो निराश हो जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, ये इंद्रियों के जालों में ना फांसो, वरना केवल दुख ही मिलेगा। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। हे अर्जुन, इस संसार में इंसान केवल मैं और मेरा में ही जिंदगी भर फंसा रहता है। इस प्रकार ना उसके जीवन में सुख शांति होती है, ना ही कुछ
इसलिए ये सब भावना से मुक्त हो जाओ और प्रभु की शरण में जाओ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं न किसी से घृणा करना हूं, ना कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है, लेकिन जो व्यक्ति खुद को मुझ में समर्पित कर देता है, मैं उसके साथ हमेशा हूं और वो भी मेरे साथ। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति किसी भी देवी देवता की पूजा पूर्ण विश्वास के साथ करता है, उसको उतना ही फल प्राप्त करता है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जो लोग अच्छे कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करते हैं और कई वर्ष वहाँ वास करते हैं, फिर उसके पश्चात वो मनुष्य योनि में जन्म भी पाता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जो कुछ भी तू करता है, सब निस्वार्थ भाव से किया कर, सब मुझ में समर्पित कर, तू जो चाहेगा वो होगा। तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जो उनकी कृपा से अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है और प्रभु की शरण में जाता है, वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है।